नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार आपके अपने YouTube चैनल आइडियल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पहले की क्लास में NCERT का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम बताने वाले हैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। उससे पहले हम ये बता देना चाह रहे हैं कि कैलकुलस स्टार्ट होने वाला है, 16 तारीख से ही होने वाला था, जो कि लाइव नहीं होने की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से अब इसको वीडियो ही अपलोड किया जाएगा जब तक कि लाइव ना हो। तो प्रत्येक दिन हम आपको एक वीडियो डालेंगे, एक वीडियो कैलकुलस का प्रत्येक दिन डालेंगे और एक वीडियो आपको क्लास 11th का प्रत्येक दिन डालेंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं। पहले ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, फिर चलेंगे कैलकुलस की दुनिया में एक नए अंदाज में। इसलिए कैलकुलस बहुत ही आसान चैप्टर है और इसका वेटेज तो आप जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स का कैलकुलस ही पूछा जाता है और कंसेप्चुअल है और बहुत ही आसान करके कैलकुलस बताया जाता है, वेरी सिंपल। अगर 10th का भी कोई बच्चा है, उसको कैलकुलेशन आता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो आप कैलकुलस अच्छे से सीख लेंगे। जो स्टूडेंट 10th का एग्जाम दिया है उसको भी क्लास 11th में फिजिक्स में कैलकुलस की आवश्यकता होता है, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का। तो ऐसे ही बच्चे जरूर यह टॉपिक पढ़ें। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले चलते हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 NCERT देखिए बच्चों, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है विविध प्रश्नावली, इसमें मिक्स क्वेश्चन रहता है, मिक्स टाइप का क्वेश्चन। जो भी कंसेप्ट आप पीछे पढ़े हैं, प्रॉपर्टी पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं, रूल पढ़े हैं, उसी सब का मिक्स टाइप का इसमें प्रॉब्लम होता है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, cos इनवर्स cos 13 पाई/6 ऐसा है। तो आप जानते हैं cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन थीटा का मान 0 और पाई के बीच या बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको चेक करके देखते हैं कि यह 0 और पाई मीन्स 180 डिग्री के बीच है या नहीं। तो आप देखिए 13 पाई/6, 13 और पाई का वैल्यू 180/6, ये हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा है, 390, ये बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो नहीं होगा यहाँ पर। तो इसको हम अपने रेंज में लाएंगे, cos इनवर्स cos, और रेंज में कैसे लाते हैं देखिए, यहाँ पे 13 है, 13/6, 13/6 को हम रेंज में लाने के लिए हम 13/6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2.1/6, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/6, 6 दूना 12, 1 13/6 हो रहा है। देखिए अच्छे से, कंसेप्ट है, टेक्निक है। और इसमें भी हम पाई लगा देंगे, इसमें भी पाई लगा देंगे, ये हो जाएगा 2 पाई + 1 पाई/6। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, ये आ जाएगा 13 पाई/6। तो आप 13 पाई/6 के बदले ये लिख सकते हैं, तो लिखा जाए, ये हो जाएगा 2 पाई + पाई/6, और ये cos इनवर्स cos 2 पाई + थीटा, फॉर्मूला देखा जाए, cos
2 पाई प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर पाई बाय 6। तो इस प्रकार से कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, ये हो जाएगा पाई बाय 6 इसका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 है। यहां भी tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा तो होता है, बट थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 के बीच होता है। तो यहाँ पर -90 प्लस 90 के बीच, तो इसको आप चेक करिए, वो ज्यादा होता है, मतलब ये अपने रेंज से बाहर है। तो रेंज में लाने के लिए इससे जब एक जस्ट ज्यादा होता है तो पाई प्लस लिखते हैं। तो लिखिए, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6 लिखे तो इसमें कोई प्रॉब्लम या टेक्निक होता है, जब नीचे से जस्ट एक ऊपर हो तो आप पाई प्लस लिखेंगे और इसको हटाने से पाई बाय 6 लिखेंगे। यहाँ अगर इससे जस्ट एक कम हो तो यहाँ पर पाई माइनस लिखेंगे और इसको हटाने से जो आता है वो लिखते हैं यहाँ। तो यहाँ पर होगा tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 6। फॉर्मूला भी यहाँ लिखते हैं, चूंकि tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। अब यहाँ tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 6। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों 3 नंबर का। यह है 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5 इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाय 7। यहां पे प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक में प्रूफ ही करना है टोटल को। यहां पे 2 साइन इनवर्स है, हम LHS से चलते हैं। यह है 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5। देखिए 2 साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है बताया है वो केवल साइन इनवर्स में होता है। 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बताया पिछले क्लास में, तो वो साइन इनवर्स में होता है, लेकिन हमें जाना है tan इनवर्स में। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, तो इसको हम बदल देंगे tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स में बदलते कैसे हैं, कन्वर्सन फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स में बदलने का तरीका, ये साइन इनवर्स 3 बाय 5, ये हुआ P और ये हुआ H। P इक्वल टू 3, H इक्वल टू 5, तो B निकालेंगे 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ 2 tan इनवर्स P बाय B होता है। P मीन्स यहाँ पर 3 और B मीन्स यहाँ 4। देखिए 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में और tan इनवर्स में। अगर यहाँ से साइन इनवर्स में जाना है तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस इनवर्स में जाना है तो कॉस इनवर्स वाला, और tan इनवर्स में जाना हो तो tan इनवर्स वाला। इसलिए हम tan इनवर्स में बदल लिए। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर tan इनवर्स 2x, 2 इंटू 3 बाय 4 बाय 1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 बाय 16। यहाँ पे कटेगा 2 2 जा 4, और ये tan इनवर्स 3 बाय 2 बाय 16 माइनस 9, 7 बाय 16। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 3 बाय 2 और ये उलट करके 16 बाय 7, ये हो जाएगा 8 टाइम्स, और ये tan इनवर्स 24 बाय 7, यही हो गया RHS प्रूफ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे
8/17 साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36 साबित करना है। देखिए यहाँ है साइन इनवर्स और यहाँ है साइन इनवर्स, तो हम कैसे इसको सॉल्व करें और यहाँ लाना है टेन इनवर्स में। देखिए इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो आंसर आएगा उसका साइन इनवर्स में ही, और फिर साइन इनवर्स को बदल देंगे टेन इनवर्स में। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि स्टार्टिंग में ही हम इसको टेन इनवर्स में और इसको भी टेन इनवर्स में बदल लें, उसके बाद फिर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दें। तो देखिए एलएचएस से चलते हैं। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो देखिए आसान होगा कि दोनों को पहले टेन इनवर्स में ही बदल लीजिए। तो टेन इनवर्स में बदलेंगे, साइन इनवर्स होता है p/h, यहाँ p इक्वल टू 8, h इक्वल टू 17, तो b कितना हो जाएगा, ये 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64, ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 15। यहाँ पर इसको टेन इनवर्स में बदल रहे हैं, तो टेन इनवर्स p/h, p/b 8/15 प्लस यहाँ पे टेन इनवर्स बदलने के लिए ये p का मान हो जाएगा इसमें 3 और h का मान 5, तो b हो जाएगा 4। यहाँ हो जाएगा p/b 3/4। इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला आप जान रहे हैं, नहीं जान रहे तो देखिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू होता है बच्चों टेन इनवर्स x प्लस y इक्वल टू बट्टे 1 माइनस xy। यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको x माना इसको y माना, तो x प्लस y 8/15 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इस दोनों का प्रोडक्ट नीचे होता है, तो इस दोनों को गुना करेंगे, प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर 24/60। यहाँ पर टेन इनवर्स, यहाँ पर इसको जो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 24, ये हो जाएगा 36/60। ये और ये कटा और यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 77/36, यही है RHS। साबित करना था। तो जब भी आपको साइन इनवर्स रहे या एक साइन इनवर्स एक कॉस इनवर्स और इधर टेन इनवर्स रहे, तो ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि दोनों को सेम कर लें। साइन इनवर्स को भी, यहाँ साइन इनवर्स है तो लाना है टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स में बदल लीजिए, यानी तो दोनों को साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला पे ब्रेक करके उसका आंसर आएगा साइन इनवर्स में, तब उस साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर लेंगे टेन इनवर्स में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों कॉस इनवर्स से। ये 5th क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। तो देखिए यहां भी कॉस इनवर्स और इसको सॉल्व करके लाना भी है कॉस इनवर्स में ही, तो यहां चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। LHS कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रहने पर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर।
आप फॉर्मूला वाला लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ये 6ठा लेक्चर में सारा फॉर्मूला एक जगह लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, उधर नहीं हटेगा इधर थोड़ा करके, cos इनवर्स एक्स वाई 4/5 इंटू 12/13 x इंटू वाई, ये x हुआ और ये y हुआ। उसके बाद माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25 इंटू रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 144/169, ये इसका फॉर्मूला हुआ। या फिर cos इनवर्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48/65 माइनस रूट अंडर 25 में से 16 घटेगा 9/25 इंटू यहाँ 169 में से 44 घटेगा तो 25/169। यहाँ cos इनवर्स 48/65 माइनस 3/5 गुना 5/13। कुछ बच्चे के मन में हो रहा है कि इस 5 को काट देंगे, तो काट देंगे तो भी बात बनेगा, लेकिन कभी कभी नहीं काटने से भी बात अच्छा बन जाता है, क्योंकि जब यहाँ गुना करेंगे तो 65 और यहाँ भी 65, जब नीचे में दोनों का हर सेम हो तो इस केस में कैलकुलेशन इजी होता है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65। देखिए अब आसानी से कैलकुलेशन कर लीजिए, cos इनवर्स 48 में से 15 घटेगा तो ये हो जाएगा 33 और नीचे हो जाएगा 65। तो यही था साबित करने के लिए जो साबित हुआ। तो ये 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चों, यहाँ एक है cos इनवर्स, ये sin इनवर्स और यहाँ sin इनवर्स। यहाँ पर इसको sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के फॉर्मूला पे चलेगा और sin इनवर्स में आ भी जाएगा। तो ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाने से थोड़ा ज्यादा इजी होता है। तो आप इसे tan इनवर्स x tan इनवर्स y में बदल करके फिर उसका आंसर आएगा tan इनवर्स में, तो फिर इसको भी tan इनवर्स में बदलना होगा। इसलिए आप डायरेक्ट इसको cos इनवर्स में बदलिए, cos इनवर्स से sin इनवर्स में बदलिए। यह है cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5, इसको हमें बदलना है sin इनवर्स में। कैसे बदले? तो sin इनवर्स है तो ये हो जाएगा ये cos इनवर्स b/h, यानी b इक्वल टू आपको हो गया 12, h हो गया 13, इसका p होगा 5। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। यहाँ पे sin इनवर्स p/h, p हो जाएगा 5, h हो जाएगा 13 प्लस sin इनवर्स 3/5। अब sin इनवर्स x और इसको sin इनवर्स y मानेंगे, तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला इससे जस्ट पिछले फॉर्मूला में बनाए हैं। तो देखिए ये होता है sin इनवर्स x लेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 5/13 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने पर 9/25 प्लस y लेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/169। साइन इनवर्स 5/13, यहाँ कैलकुलेट करिए, 25 में से 9 घटेगा 16/25 प्लस 3/5 और यहाँ पे 169 में से 25 घटेगा 144/169। साइन इनवर्स यहाँ 5/13 और यहाँ 4/5 प्लस 3/5 और यहाँ 12/13। यहाँ भी कुछ टर्म कटने वाला भी हो तो ना काटे, ताकि यहाँ पे नीचे सेम मिल रहा है
तो ये होगा साइन इनवर्स यहाँ पे 20/65 प्लस 36/65, तब ये हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देना है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65। RHS देखो यही साबित करना था। तो मेन चीजें को समझिए, मेन बातों को समझिए, कंसेप्ट के साथ बनाइए कोई भी प्रॉब्लम, कि जब आपको दोनों तरफ साइन इनवर्स में हो या कुछ टर्म में कॉस इनवर्स हो तो सेम का प्रॉपर्टी होता है। एक साइन इनवर्स लेगा, एक कॉस इनवर्स लेगा, तो इसका नो फॉर्मूला, इसलिए या तो दोनों साइन में होना चाहिए, या दोनों कॉस इनवर्स में, या दोनों टेन इनवर्स में। तो RHS के सिचुएशन को देख करके हमें कन्वर्ट करना है कि किसमें हम कन्वर्ट करें ताकि यह इजीली सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। देखिए पहले बच्चों, RHS से इसमें चलना चाहिए कि LHS से। यहाँ LHS में एक ही टर्म है, RHS में दो टर्म है, इसलिए यहाँ पर RHS से चलिए। RHS है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, और टेन इनवर्स में लाना है। LHS है टेन इनवर्स में, तो इसे भी टेन इनवर्स में बदलना चाहिए और इसको भी टेन इनवर्स में। जब दोनों टेन इनवर्स में बदल जाए तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो इसलिए यहां बदलिए, जब p होता है यहाँ पर 5 और b है 13 h, तो यहाँ b निश्चित रूप से 12 आएगा। यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स में p/b मीन्स 5/12 प्लस यहाँ भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें याद भी रहना चाहिए कि जब इसका b हो गया 3, h हो गया 5, तो इसका p होता है 4। ये हो जाएगा 4/p/b 4/3। ये सब बातें याद भी रहना चाहिए, सिंपल बातें हैं। अब इसे x मानने का और इसे y मानने का। हेलो, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला टेन इनवर्स 5/12, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, x प्लस y/1 माइनस xy। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, टेन इनवर्स x प्लस y मीन्स 5/12 प्लस 4/3 डिवाइड 1 माइनस xy। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना होता है। यहाँ करेंगे तो हो जाएगा ये 20/36। यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम दोनों का 12 होगा, यहाँ 5 और यहाँ पर 16, यहाँ पर हो जाएगा 36 माइनस 20/36। यहाँ टेन इनवर्स 21/12 और ये उलट करके 36/16। ये 12 या 36 और यहां हो जाएगा, कटने वाला है क्या? नहीं, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 63/16। यही लाना भी था। RHS प्रूव्ड हुआ, LHS यस। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7। देखिए साथियों, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर चार टर्म है, तो ऐसा तो फॉर्मूला है नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को एक में कर लेंगे
और इस दोनों को एक में कर लेंगे और तब हम अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। देखिए वेरी सिंपल, LHS से चले, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको हम एक में रखते हैं, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, इसको हम एक अलग ब्रैकेट में रखते हैं। इसको x मानने का, इसको y मानने का, यहाँ भी इसको x मानेंगे और यहाँ y मानेंगे। तो आप जान रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy, वो था ना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इस दोनों का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 1/35 प्लस यहाँ भी tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इस दोनों का प्रोडक्ट 1/24, यह हो जाएगा tan इनवर्स 5 प्लस 7 यानी 12/35 और यहाँ पर 35 माइनस 1 34/35 प्लस tan इनवर्स 11/24 और यहाँ 23/24, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 12 कटेगा, इसको काट के छोटा कर लेना है, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 17, 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23, अगेन यूज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फिर से अगर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे से ले जाएं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट 66 हो जाएगा और नीचे 391। अब इसको आगे tan इनवर्स यहां कैलकुलेट करेंगे तो 391 ही रहेगा और यहां इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 138 प्लस यहाँ 17 गुना 11 कितना होता है 187 बट 391 माइनस 66 डिवाइडेड बाय 391, तो ये और ये कैंसिल होगा और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, जो ये कितना होता है, यहाँ पर हो जाएगा 5 और फिर ये 8 3 11 1 12 और ये 325, यहाँ भी घटाइए आपको होगा 325 और ये कट करके 1, तो tan इनवर्स 1 तो आप निकालना बहुत पहले से जानते हैं कि ये डायरेक्ट पावर 4 भी यहाँ लिख सकते हैं, या नहीं तो tan इनवर्स 1 को लिखेंगे 10π/4। अब फॉर्मूला तो जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, ये हो जाएगा π/4, यही है RHS प्रूव करने के लिए। तो बच्चों देखो, देख करके नहीं घबराना है, बड़ा क्वेश्चन है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको 2 से अधिक आए तो पहले 2 का कैलकुलेशन एक के साथ कर लेंगे, 3 आए तो इसका जो कैलकुलेशन करके तीसरा रहेगा उसके साथ करेंगे, 4 आए तो 2 2 करके एक पेयर बना लेंगे,
और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पर इसे ब्रेक कर देंगे तो सॉल्यूशन करते करते